गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 के लिए रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया था, है ना। और आज जो हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड वो है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 को समझे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जी, बोल रहा सो दैट सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि each of the relation are in the set A। जो रिलेशन आर बोल रहा है, देखिए रिलेशन एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक में बोल रहा है। अच्छा, इन द सेट ए सेट आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, है ना। जैसे ए सेट में नंबर होता था ना, यहाँ पर ए सेट में आपको नंबर है, लेकिन वैसे नंबर है जो इंटीजर है ना। जहाँ एक्स के बारे में बता दिया अभी कि 0 से बड़ा होना चाहिए एक्स, या बराबर भी 0 भी ले सकते हो, और एक्स का वैल्यू लेस देन 12 या 12 होना चाहिए। यानी कि सेट ए में जो है ना एलिमेंट आपको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक 12 तक। ठीक है, इस कंडीशन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये है गिवन बाय जो रिलेशन दिया हुआ फ्रेंड वो है रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी, दो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर ए बी सच दैट जहां पर ए माइनस बी, अगर आपस में इसको घटाया जाए ए माइनस बी, तो इसका जो वैल्यू आएगा इज ए मल्टीपल ऑफ 4। वो वैल्यू क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, ये आपको ऐसा रिलेशन आपको बोल रहा है। अच्छा, दूसरा रिलेशन बोल रहा है कि ए बी दो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर सच दैट ए इज इक्वल टू बी, है ना। ये रिलेशन दिया हुआ, तो करना क्या है सर? सो क्या करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको ये शो करना है। ये भी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। यानी दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द आगे फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सेट का प्रत्येक एलिमेंट, सभी एलिमेंट फाइंड करें रिलेटेड टू वन इन ईच केस, है ना। जो वन में रिलेट कर रहा है प्रत्येक केस में। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी मोटा मोटा तौर पे आप ये समझ लो कि सेट हमारे पास ये दिया हुआ है और रिलेशन ये दिया हुआ है, आपको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सेट ये दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए सिंपल सा लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी उसे इरेज कर दिया है, मिटा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड। ओके, ठीक है जी। देखो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि गिव है ना, दिया है सेट ए सेट कितना दिया हुआ, कंडीशन लिख लेंगे एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, है ना। दैट इज ए करके से अच्छे से आप लिख लीजिए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे पास 0 दिया हुआ है, 1 दिया, 2 दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12। ओके जी, है ना। ओके, एंड रिलेशन क्या दिया हुआ जी कि सर दो ऐसे ऑर्डर पेयर नंबर ए बी सच दैट जहां पर ए माइनस बी का कैलकुलेशन करें, घटकर जो आएगा यहाँ पर जो नंबर है ना, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे, थोड़ा अच्छा कर लो, we know that for reflexive, है ना, रिफ्लेक्सिव हम लोग को शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, है ना, तब तो इक्विवेलेंस शो होगा ना। ठीक है, तो उसी को मन में फोकस रख के, है ना, हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए बोथ द एलिमेंट बिलोंग्स टू आर सेम होना चाहिए और रिलेशन में सेटिस्फाइड होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। दैट इज, थोड़ा गौर करो, सेट ए में हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा है, तो बताइए तो 0 0 मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल 0 0 आएगा। अच्छा 1 1
ये भी आएगा 2 2, ये भी आएगा 3 3, ये भी आएगा, है ना। अच्छा सी, तो ये सब जो आएगा वो थोड़ा सा कंडीशन को देखो, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन में। तो 0 में से 0 घटेगा, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 0 जो है 0 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, है ना। तो 0 को हम बोल सकते हैं 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ले लो, 1 में समान घटेगा, कितना है 0, 0 क्या है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। 0 इज मल्टीपल टू 1 सब नंबर का है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन हो रहा है 4, तो यहाँ तो दिखा रहे हैं कि भाई 0 जो है वो मल्टीपल 4 है। गौर करिए इस बात को, ठीक है, कोई भी ले लीजिए। तो इस तरह से आप सोच रहे हो कि सर 12 12 भी तो आएगा ना, क्या बिल्कुल आएगा जी। और ये सभी जो है वो बिलोंग्स करते हैं रिलेशन में, रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी जो है वो सेम है और रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ना जी कि रिफ्लेक्सिव है ना। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ओके। सेकेंड हम लोग को जो शो करना है वो सिमेट्री, तो लिख लेते हैं फॉर सिमेट्री, ओके। तो सिमेट्री का क्या होता है फ्रेंड, आपको बताया था मैंने कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग्स होना चाहिए यहाँ पे रिलेशन में, है ना, ठीक है। तो देखते हैं वैसा पॉसिबल नंबर जो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर दे और हमारा कंडीशन भी आ जाए, है ना। तो देखना गौर से जी, हम लोग लिख सकते हैं 1 5 बिलोंग्स टू आर और 5 1 बिलोंग्स टू आर। देखो ये मैंने नंबर लिया है ऑर्डर पेयर, तो देखो तो रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एक में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, मॉड में से जैसे -4 आएगा ना मॉड, देखो यार ऐसा आएगा ना। और हम सभी जानते हैं कि मॉड में जब रहता है ना नेगेटिव तो पॉजिटिव ही लेते हैं, है ना, यानी कि फाइनली पॉजिटिव ही मिलता है, चाहे पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलता है, ओके। तो 4 है, तो बताइए 4 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, 4 के 4 होता है कि नहीं, ठीक है। तो 4 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि ये बात सेटिस्फाइड कर रहा है, रिलेशन की बात मान रहा है। और ये बात 5 1 ये भी बात मान रहा है, देखो 5 में से घटेगा 4, है ना। तो बोलेंगे इट सो, है ना, यही चीज लिखो ना, एक तरह से लाइन लिखेंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ओके, है ना। तो अब सिमेट्री होने के बाद हम लोग ट्रांजिटिव का काम कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो आप अच्छे से लिख लीजिए इतना, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ओके, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होता था फ्रेंड, सर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाई दैट ए बी सी, फिर ए सी ना, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम लोग वैसे ऑर्डर पे नंबर लेते हैं जो ये रिलेशन को भी बताए और हमारा रिलेशन सेटिस्फाइड भी हो जाए, है ना। तो देखो आप बहुत सारे लिख सकते हो, समझे, जैसे 1 5 5 9 फिर 1 9, बता के देखो तो यार ए माइनस बी जो है वो मिलता है कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 का, एक में से 5 घटेगा तो 4 आएगा, 4 तो मल्टीपल ऑफ 4 है बिल्कुल, इससे 4 आएगा, 5 में से 9 घटेगा, इसका भी 4 आएगा, इसमें से 1 में से 9 घटेगा तो 8 आएगा। आखिर मल्टीपल ऑफ 4 है ये सब, 4 के 4 4 के 4 4 दूनी 8, जो भी नंबर मिल रहा है घटकर, जो भी मुझे ए माइनस बी का होकर आ रहा है फ्रेंड, वो मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, है ना। तो यही तो बात हमें रिलेशन बता रहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो बात तो ये फॉलो कर रहा है ना। सो इट इज ट्रांजिटिव, ओके। देखो थोड़ा सा आप मेहनत करो, है ना, हड़बड़ा के भागना नहीं है, डरना नहीं है आपको। सो इट इज ट्रांजिटिव, है ना। तो लिखेंगे दस all the condition of equivalence relation
आर सेटिस्फाइड है, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, और बोला था कि क्वेश्चन 1 का सेट 1 का कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है। तो देखो हम लोग जो भी सेट लिए हैं उसमें से आपको 1 है ना, 1, 5 और 9 ही रिलेट करता है, रिलेट टू ईच अदर, है ना। आप इतना ही लिख लो, ठीक है, जो भी लिख लो अच्छी बात है कि सर जो फर्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा था कि कौन सा नंबर है रिलेट कर रहा है, देखो 1, 5 है, आप तो फर्स्ट में देख लो 1, 1, 2 को इस तरह करके, लेकिन जो तीनों में रिलेट किया है 1, 5, 9 है ना। ठीक है, तो ऐसा लिख लेंगे आप। ठीक है, सेकंड बनाते हैं, आप इसे लिख लो। चलो सेकंड पे आते हैं। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका था रिलेशन सच दैट ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करना है ना। तो लिखेंगे वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना, हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए बोथ द एलिमेंट सेम और बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, यानी कि रिलेशन की बात को मानना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे ये तो आता है, बात बोले इज इक्वल टू बी दिया है, बराबर ये होता है यार इसको। ठीक है, देखो यहाँ कितना हो गया लिखा आपने, हाँ हाँ जी, बोलेंगे हेयर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन था ए इज बराबर बी दिया हुआ है, तो अब हम मान लें कि ए बी जो है वो रिलेशन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ये होता है कि नहीं, ए बराबर है ना, ए जो है वो तो यही है ना, और यही तो मेरा रिफ्लेक्सिव का बात बोलता है कि बोथ एलिमेंट सेम एंड बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो एलिमेंट दोनों सेम है और रिलेशन को बात मान रहा है, ए बराबर बी यहाँ बोला है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम का मान रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ए बराबर ये तो होता ही है, तो रिलेशन की बात मान रहा है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्री, है ना, रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्री। तो सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है सर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी सॉरी ए बी बी ए बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए सिमेट्री का कंडीशन। ठीक है, तो इसको शो करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अच्छा लेट करते हैं, लेट मान लेते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन, ए बी जो है वो रिलेशन की बात मान रहा है, इसका मतलब है दैट इज ए बराबर बी है, अगर ए बी बोल रहे हैं रिलेशन की बात मान रहा है मतलब ए बराबर बी है, तो हम ऐसा नहीं सकते फ्रेंड, ए बराबर बी बोलो या और बी बराबर ए बोलो, एक ही बात है, दैट इज हम इसको बी ए लिख सकते हैं, बी बराबर ए या ए बराबर बी, तो हम लोग बी ए भी लिख सकते हैं, और बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, रिलेशन की बात है ना। ठीक है, दिख रहा उधर नहीं दिख रहा, इधर देख लो, 10 ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, सो इट इज सिमेट्री। इसमें थोड़ा सा गौर करना है, हमने बोला कि भाई ए बी जो है वो रिलेशन कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बराबर बी है, ये रूल मान लिया। अब जब ए बराबर बी है तो क्या आप नहीं बोल सकते बी बराबर ए है, और जब बी बराबर ए है तो हम बी ए नहीं लिख सकते हैं, बी कॉमा ए, और बी ए लिख सकते हैं, मतलब वो रिलेशन में आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ना इस चीज को, तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ए बी बराबर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्री, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, रूल के हिसाब से लिखना है ना। ठीक है, तो चलिए सिमेट्री पे आते हैं। चलिए अब हम सिमेट्री वाली बात करते हैं, ट्रांजिटिव। ओके जी, सिमेट्री बोल रहे हैं ट्रांजिटिव ना, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन होता था फ्रेंड
कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाई दैट ए सी, ए बी बी सी फिर ए सी, हाँ बिल्कुल ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके चलिए, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए देखिए ऐसा कर सकते हैं क्या, लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में और बी सी बिलोंग्स करता है रिलेशन में। सपोज जब ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, रिलेशन की बात को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ए बराबर बी, ये बात अगर रिलेशन की बात मान रहा है तो ए बराबर बी लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा ये भी रिलेशन की बात मान रहा है तो मतलब कि बी बराबर सी मान सकते हैं। अब थोड़ा गौर करो, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, सो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं ए बराबर सी, ए का वैल्यू बी के बराबर, बी का वैल्यू सी के बराबर, क्योंकि ए का वैल्यू सी के बराबर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ए बराबर सी लिख सकते हैं, दैट इज ए सी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन। ठीक है, thus ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बी सी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, विच इम्प्लाइज दैट आल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये लिखना है। और सो ऑल द कंडीशन of equivalence relation are satisfied। ठीक है, so it is an equivalence, so it is an equivalence relation। ओके, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड तो आपका हो जाएगा, समझे है ना। अब इसे लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर आसान है जी, बिल्कुल आपके दिमाग का काम करना है, दिमाग से काम करना है, एग्जाम्पल से लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो, फॉर गिव एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बताइए दो ऑफ रिलेशन विच इज, है ना, आप रिलेशन बताया, आपको बताना है वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल सा आप एक ऐसा रिलेशन में लिखना, रिलेशन में एक आप ऐसा नंबर लिखो, ऐसा ऐसा सेट लिख दो कि केवल वो सिमेट्रिक दिखे, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव। जैसे मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, हमको सिमेट्रिक फोकस करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो देखो मान लेते हैं हम 1 है 2 है 2 1 है, ठीक है, 4 3 है, सब कुछ लो, मैंने एक सेट एक रिलेशन ऐसा ले लिया सेट में, मैं एक यूं ही बता रहा हूँ, मैं बनाऊंगा आपको। ठीक है, अब इस पर गौर करो, क्या इसमें रिफ्लेक्सिव वाला मिल रहा है? नहीं सर, सेम वाला तो ही नहीं है ना, तो इस रिलेशन को बोल सकते हैं क्या रिफ्लेक्सिव? नहीं सर। अच्छा सिमेट्रिक बोल सकते हो क्या? सिमेट्रिक ए बी तो बी है, 1 2 तो 2 है सर, है ना, तो हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अच्छा ट्रांजिटिव बोल सकते हो क्या? तो ए बी बी है, फिर ए बी बी सी, फिर ए सी होता है, 1 2 2 1, फिर 1 1 तो नहीं है। ठीक है, वैसा ट्रांजिटिव का भी कंडीशन नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके हिसाब से हमको रिलेशन का एग्जाम्पल लेना है। ओके, यहाँ पर बोल रहा था सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, वो चीज मिलेगा हमें रिलेशन में। ठीक है ना, तो बारी बारी सब लोग सबका क्वेश्चन का एक अच्छे तरीके से बनाते हैं, है ना, और तो फिर आप लिखेंगे उसको, है ना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसके बाद एक एक करके बना लें। तो चलो फर्स्ट वाला देखो जी, फर्स्ट आपका सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसके लिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन में कि मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3, ओके, एंड हुज रिलेशन, और उसका रिलेशन इस तरह दिया है, मेरे को एग्जांपल लिखना है तो अपने हिसाब से ना लिखेंगे, रिलेशन सेट लिया मैंने 1 2 3 और रिलेशन को दिखा दिया 1 2 2 1 1 3 करके। ठीक है ना, तो अब यहां पर देखो लिखेंगे हियर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव because 1 1 2 2 3 3
क्योंकि सेट में एलिमेंट है 1 1 2 1 2 3, 1 1 भी होगा, 2 2 होगा, 3 3 होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं है रिलेशन में, यू आर नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक, बट द रिलेशन इज symmetric because sir 1 to 2 1 belongs to R। ठीक है, also not transitive। क्यों सर? कि देखो है ना, 1 2 तो बिलोंग्स करता है रिलेशन में, फिर 2 1 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, दिखा देते हैं 2 1 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो रिलेशन है उसी की बात कर लेते हैं, है ना। ओके, तो इस पर गौर करो। ए बी, सपोज दैट ये बी सी है, तो ए सी है क्या, ए और सी है क्या, नहीं ना इस रिलेशन में। ठीक है, तो आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, सभी बात को आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं, कुछ एग्जांपल अच्छे वाले लेते हैं। हाँ जी, सेकंड देखो, है ना, सेकंड के लिए गौर से समझो, मैं एक अच्छे तरीके से आज उसको बनाया हूँ। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव बोल रहा है कि शो करना है ट्रांजिटिव, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने सोल्यूशन लिखा है कि मान लीजिए कि सेट ए बराबर है आपके पास 1 2 3, और रिलेशन मैंने ऐसा लिखा है जहाँ ए बी सच दैट ए जो है वो बड़ा है बी से, ऐसा मैंने रिलेशन लिखा है। तो बताइए तो रिलेशन में क्या क्या आ सकता है? सर 1 2 आ जाएगा, बिल्कुल, 2 3 आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा, ए जो है 1 2 बिल्कुल, अच्छा 1 3 आ जाएगा, हाँ ठीक है, रिलेशन में आया मेरे पास। अब ये रिलेशन जो हमारे पास है, क्या इसमें रिफ्लेक्सिव है फ्रेंड? नहीं ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बहुत एलिमेंट सेम नहीं है सर। ठीक है, सिमेट्रिक ए बी बी है, नहीं है सर। ट्रांजिटिव, यस सर ट्रांजिटिव है। तो थोड़ा सा आपको सोचना है फ्रेंड, हाँ आप ये ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो सीधा एक सेट दे दो और जैसा बोल रहा है वैसा काम कर दो, ठीक है, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बोलेंगे हेयर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्यों नहीं है सो बता दीजिए, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज अगर हम इसको ले 1 2 तो है बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बट 2 1 नहीं बिलोंग्स करता रिलेशन में, है ना। एंड it is transitive because 1 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, 2 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, आल्सो इम्प्लाइज क्या 1 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में। देखो ए बी बी सी, तो ए सी 1 3 है, वो चीज़ें सब यहाँ पर मौजूद है, तो सर मौजूद है, आपने खुद से सोच से लिखा है ना कि हाँ तो ये तो करना है ना, एग्जाम्पल तो अपने तरीके से लिखना था। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लीजिए। थर्ड पे आते हैं, चलिए थर्ड देखिएगा। थर्ड में बोल रहा है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिखा फ्रेंड कि मान लीजिए लेट सेट ए बराबर जो है 1 2 3 है, और उसका जो रिलेशन है वो इस तरह से है, ए बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 4, चाहे 4 से छोटा हो या 4 हो, ऐसा रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन में क्या आ जाएगा 1 1 1 प्लस 1 2, 2 जो है वो 4 से छोटा है, ओके, तो ये बात मान हो जाएगा सर, 2 2 2 2 4, संचार में तो लेना है। अच्छा 1 3 3 1 है ना,
और दोनों 1 3 लिया तो 1 2 ले सकते, क्यों नहीं 1 2 ले सकते, 2 1 ले सकते। चलो ठीक है, और पॉसिबल होगा लिखना। हाँ, तो बोले हेयर रिफ्लेक्सिव है क्या, हेयर बोलेंगे ना 1 1, यस शॉर्ट में लिखते हैं 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अच्छा, और सिमेट्रिक के लिए सिमेट्री भी होना चाहिए, तो 2 1 है 1 2, हाँ 3 1, दो चीजें हैं है ना, 1 2 लिख लेते हैं, 2 1 बिलोंग्स करता है, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव 1 3 3 2 2 बट ट्रांजिटिव तो नहीं है, ऐसा लिखे क्या, 2 1 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, 2 1 तो है, 1 3 भी है, लेते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी, ए सी भी होना चाहिए, यानी कि 2 3 होना चाहिए, 2 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, 2 3 नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे पार्टी है ना, इसको लिख लेंगे, बट 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो it is not transitive, not transitive। ठीक है, दिख रहा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या क्या मुझे करना है। रिफ्लेक्सिव लाने हैं, ट्रांजिटिव होने चाहिए बट नॉट सिमेट्री होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए सेट ए मैंने लिया 1 2 3, रिलेशन दिए ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, उसके हिसाब से मैंने रिलेशन लिखा है। ठीक है, तब यहाँ पर लिखे हेयर, है ना, बिल्कुल फ्रेंड आप कर सकते हो अपने तरीके से, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हेयर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, सो इट इज सिमेट्री, नहीं सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक है क्या, 1 2 2 1 2 3 3 2 नहीं, here 1 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, बट 2 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। समझे बात को, समझ रहे होंगे आप। एंड ट्रांजिटिव के लिए देखिए, तो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3 तो 1 3 हम लिख सकते हैं, 1 2 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, 1 2 2 3 2 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में ऑल्सो, और ये क्या प्लस कर रहा है, 1 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, सो इट इज क्या, ट्रांजिटिव ना। ठीक है जी, तो फटाफट आप लिख लें, ठीक है, और लास्ट एक दो बच्चा हुआ कर लेते हैं। चलिए 5th के लिए देख लीजिए फटाफट। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन बट नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। इसके लिए मैंने लिखा है कि सेट ए 1 2 3 है, रिलेशन में रेफरेंस ये है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन के लिए कह रहा हूँ हेयर, फटाफट 1 1 2 2 और 3 3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके जी, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है क्या, 1 2 2 1 2 1 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, 1 2 भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, सो इट इज सिमेट्रिक। ओके, एंड ट्रांजिटिव के लिए देखो तो है क्या नहीं सर, 1 2 2 3 1 2 बिलोंग्स करते रिलेशन में,
2 3 बिलोंग्स करता है रिलेशन में, विच इम्प्लाइज दैट 1 3 भी बिलोंग्स करता है रिलेशन में। आपके हिसाब से जो लगता है वो लिख सकते हैं, रूल हमारा फॉलो होना चाहिए बी बी सी एस सी, ठीक है ना, इस तरह से जो भी उसका रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक जो भी करना है, ठीक है। सो इट इज ट्रांसमिशन, ठीक है जी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, चलो अच्छे से पढ़ो जी, थैंक यू।